शादी के 7 साल बाद जब आराध्या मां बनने वाली थी, तभी माधव उसे छोड़कर दूसरी औरत के पास चला गया। पर जब बरसों बाद उस दूसरी शादी का असली सच सामने आया, तो आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और आज वर्मा स्टोरीज पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो त्याग, प्रेम और एक ऐसी गलतफहमी की दास्तां है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जरूरी नहीं कि सच हमेशा वही हो। शहर की शोर शराबे वाली गलियों से दूर एक शांत से मोहल्ले में आराध्या और माधव का छोटा सा आशियाना था। दोनों की शादी को 7 साल बीत चुके थे। इन 7 सालों में उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, लेकिन कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। माधव एक प्राइवेट फर्म में मामूली सी नौकरी करता था, पर आराध्या के लिए उसका प्यार किसी राजा जैसा था। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आराध्या की गोद भरने वाली थी। जब उसने पहली बार माधव को यह खुशखबरी सुनाई, तो माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसने आराध्या को बाहों में भर लिया और वादा किया कि वह इस बच्चे और आराध्या को दुनिया की हर खुशी देगा। लेकिन जैसे जैसे गर्भ के महीने बढ़ने लगे, माधव के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। वह जो शाम को घर आते ही आराध्या के पैरों की मालिश करता था, अब देर रात तक घर से गायब रहने लगा। वह अक्सर फोन पर किसी से छिपकर बातें करता और आराध्या के पूछने पर भड्डे छक जाता। आराध्या को लगा कि शायद काम का बोझ बरहच गया है, इसलिए वह चुप रही। एक दोपहर जब आराध्या डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाने वाली थी, उसने माधव की अलमारी में एक लाल रंग की रेशमी साधी और कुछ गहने देखे। आराध्या का दिल बैठ गया। उसने सोचा, क्या माधव ये सब मेरे लिए लाया है? शायद सरप्राइज देना चाहता होगा। पर वह साधी कभी आराध्या के सामने नहीं आई। फिर आया वो मनहूस दिन जिसने आराध्या की पूरी दुनिया उजाड़ दी। 8वें महीने की गर्भावस्था में जब आराध्या को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, माधव घर आया और उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। आराध्या ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा और पूछा, माधव, ये सब क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? माधव ने बिना उसकी आंखों में देखे रूखे स्वर में कहा, मैं यह घर छोड़ ढाकर जा रहा हूं आराध्या। मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। मैंने दूसरी शादी कर ली है और अब मैं कावेरी के साथ रहूंगा। आराध्या को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वह फफक फक कर रोने लगी। माधव, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे 7 साल के प्यार का क्या? इस आने वाले बच्चे का क्या? क्या तुम इतने निर्दयी हो सकते हो? माधव ने उसे झटक दिया और बोला, प्यार से पेट नहीं भरता आराध्या। कावेरी बहुत बड्ढे खानदान की लड्ढाकी है। उसके पास दौलत है, शोहरत है। तुम्हारे साथ रहकर मैंने सिर्फ तंगहाली देखी है। अब मुझे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। वकीलों ने तलाक के कागजात तैयार कर लिए हैं, उन पर साइन कर देना। माधव चला गया। वह आराध्या को उन यादों के मलबे में अकेला छोड़ डाज गया जहां कभी खुशियों के महल बने थे। आराध्या की चीखें उस सूने घर की दीवारों से टकराकर दम तोड़ती रहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आराध्या की बेबसी और माधव की इस बेवफाई ने निश्चित ही आपका दिल दुखाया होगा। समाज में अक्सर महिलाओं को ऐसे ही अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अगर आप भी मानते हैं कि रिश्तों में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, तो कृपया वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह हिम्मत देता है कि हम समाज के इन अनकहे दर्द को आवाज दे सकें। जुड़िए हमारे परिवार वर्मा स्टोरीज से और बेल आइकन को दबाना न भूलें। माधव के जाने के बाद आराध्या पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसके भीतर एक और जान पल रही थी। उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने अपनी सिलाई कढ़ाई के हुनर को सहारा बनाया। कुछ महीनों बाद उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने रखा परी। परी की आंखों में बिल्कुल माधव जैसी चमक थी, पर आराध्या ने कभी उसे अपने पिता की परछाई तक नहीं पड़ने दी। 8 साल गुजर गए। आराध्या अब एक छोटी सी बुटीक चलाती थी और परी स्कूल जाने लगी थी। आराध्या ने अपनी मेहनत से अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। माधव की यादें अब धुंधली हो चुकी थीं, पर घाव आज भी ताजा थे। एक दिन आराध्या शहर के सबसे बड़े अस्पताल में एक चैरिटी प्रोग्राम के लिए गई थी। वहां उसकी मुलाकात डॉ विश्वास से हुई। बातों बातों में डॉ विश्वास ने आराध्या का नाम सुना तो वह चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या आप माधव की पत्नी आराध्या हैं?
आराध्या के चेहरे पर कड्डी डी डिचवाहट आ गई। उसने कहा, मैं किसी माधव को नहीं जानती, मैं सिर्फ परी की मां हूं। डॉक्टर ने एक ठंडी आह भरी और बोले, आराध्या जी, मुझे पता है कि आप उनसे नफरत करती हैं, लेकिन शायद आपको वो सच जान लेना चाहिए जो माधव ने 8 सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा। माधव अब इस दुनिया में नहीं है। आराध्या के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर उसे अपने केबिन में ले गए और एक पुरानी फाइल निकाली। डॉक्टर ने कहा, 8 साल पहले जब आपकी गर्भावस्था का 7वां महीना चल रहा था, माधव को पता चला था कि उसे ब्रेन ट्यूमर की आखिरी स्टेज है। उसके पास सिर्फ 6 से 8 महीने का समय था। आराध्या की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन फिर वो दूसरी शादी, वो कावेरी? डॉक्टर ने बताया, कावेरी कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन थी। वह एक कानूनी सलाहकार थी। माधव को पता था कि उसके मरने के बाद आप और आपका बच्चा सडेडी टिहैको पर आ जाएंगे। उसके पास न कोई बीमा था, न कोई बचत। उसने कावेरी के साथ मिलकर एक नाटक रचा। कावेरी के पिता ने अपनी वसीयत में एक शर्त रखी थी कि अगर कावेरी किसी भले आदमी से शादी करेगी तभी उसे करोड़ों की संपत्ति मिलेगी। कावेरी को संपत्ति चाहिए थी ताकि वह अपना अनाथालय चला सके, और माधव को पैसा चाहिए था ताकि वह आपके और होने वाले बच्चे के भविष्य को सुरक्षित कर सके। आराध्या सन्नखड्डी थी। डॉक्टर आगे बोले, माधव ने कावेरी से कागजी शादी की। उस दूसरी शादी के बदले कावेरी ने माधव को एक बहुत बड़ी रकम दी, जिसे माधव ने एक ट्रस्ट में जमा कर दिया, जो हर महीने आपको गुपचुप तरीके से पैसे भेजता रहा। आपको लगा होगा कि वो आपकी सिलाई की कमाई है, पर असल में वो माधव का खून पसीना था। उसने आपसे नफरत इसीलिए की ताकि उसकी मौत के बाद आप टूट न जाएं, बल्कि उसे एक बेवफा समझकर नफरत के सहारे अपनी जिंदगी जी सकें। वह नहीं चाहता था कि आप एक विधवा के रूप में रोते हुए अपनी जिंदगी काटें। आराध्या की रूह कांप उठी। उसे वो साधी याद आई जो उसने अलमारी में देखी थी। डॉक्टर ने दराज से एक लिफाफा निकाला और कहा, यह माधव ने अपनी आखिरी सांसों के दौरान आपके लिए लिखा था। वह कभी इसे आप तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर पाया। आराध्या ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, मेरी आराध्या, मुझे पता है कि इस वक्त तुम मुझसे नफरत कर रही होगी। मेरी बेरुखी और मेरी झूठी शादी ने तुम्हारे दिल के टुकड़े कर दिए होंगे, पर यकीन मानना, जिस दिन मैं तुम्हें छोड़ धाकर घर से निकला था, उस रात मैं अपनी मौत की दुआ मांग रहा था। मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकता था। परी के लिए और तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए मुझे एक बेवफा बनना पड़ा। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें सच नहीं बता पाया, क्योंकि अगर मैं सच बताता तो तुम मुझे कभी छोड़ दाच कर नहीं जाती और मेरी मौत तुम्हें भी मार देती। अपनी बेटी का ख्याल रखना, उसकी आंखों में मुझे ढूंढ लेना। तुम्हारा गुनहगार माधव। आराध्या अस्पताल के गलियारे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। जिस इंसान को वह 8 साल से कोस रही थी, वह तो उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी की इबारत अपने खून से लिख गया था। वह कावेरी के पास पहुंची, जो अब सच में एक बद्धा अनाथालय चला रही थी। कावेरी ने आराध्या को गले लगा लिया और बोली, आराध्या, माधव ने मुझसे वादा लिया था कि जब तक परी बड्ढी न हो जाए मैं तुम्हें सच न बताऊं। उसने अपनी बीमारी का हर दर्द अकेले सहा ताकि तुम चैन की नींद सो सको। वह आखिरी वक्त तक सिर्फ तुम्हारा नाम लेता था। दोस्तों, क्या हमें किसी के फैसले पर सवाल उठाने से पहले उसके पीछे की मजबूरी को नहीं समझना चाहिए? माधव का त्याग हमें सिखाता है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए खुद को उनकी नजरों में गिरा देना भी सबसे बड़ा प्यार होता है। अगर आपको माधव का यह त्याग और आराध्या की यह कहानी दिल तक पहुंची हो तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव ही इस कहानी की असली जीत है। सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रिश्तों की कद्र करना जानते हैं। आराध्या अब परी को लेकर उस ट्रस्ट के दफ्तर गई। उसने वहां माधव की एक बड्डी सी तस्वीर लगवाई। आज परी 9 साल की हो गई थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये कौन है? आपने तो कहा था कि मेरे पापा हमें छोड़ कर चले गए। आराध्या ने परी को सीने से लगाया और आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, वो तो हमारे आसपास ही हैं। उन्होंने खुद को पत्थर बना लिया ताकि हम फूलों की तरह महक सकें। वो दुनिया के सबसे महान इंसान थे।
आराध्या ने तय किया कि वह माधव के नाम से एक संस्था खोलेगी जो उन महिलाओं की मदद करेगी जिनके पतियों ने उन्हें सच में छोड़ डैच दिया है। माधव का नाम अब बेवफाई के लिए नहीं बल्कि बलिदान के लिए जाना जाने लगा। सीख, इस संसार में हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर खामोशी बेवफाई नहीं होती। कभी कभी इंसान आपको बचाने के लिए खुद को आपकी नजरों में बुरा बना लेता है। रिश्तों में धैर्य रखें और सच को जानने की कोशिश करें, क्योंकि पछतावे के आंसू बहुत भारी होते हैं। उम्मीद है वर्मा स्टोरीज की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों पर विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद। फॉर आस्किंग कि सब्सक्राइब करें वर्मा स्टोरीज।